एवरीवन, कैसे आप सभी। स्वागत है गाइस आप सभी का द रियल पॉडकास्ट के एपिसोड सेकंड में। एंड आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक छोटे से गांव से निकलकर एक बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म पर होकर आए हैं, जहां पर आज के टाइम पे उस प्लेटफॉर्म पर हर कोई जाना चाहता है। वहां पर अपने भाई ना कि सिर्फ अपना बल्कि अपने गाँव का एंड साथ ही साथ अपनी फैमिली का नाम रोशन किया है। तो स्वागत है गाइस आज के हमारे गेस्ट का, जिनका की नाम है राहुल कुमार जी। तो कैसे हैं आप? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जिस प्लेटफॉर्म से होकर आए हो, इतने बड़ा प्लेटफॉर्म केबीसी, तो वहाँ का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब आप जब वहाँ पर थे तो फील क्या कर रहे थे आप मेनली? अगर मैं बात करूँ केबीसी के एक्सपीरियंस की, वहाँ पर जो मैंने फील किया है वो काफ़ी मेमोरेबल है मेरे लिए। और अगर मैं केबीसी में जहाँ मेरा अमिताभ बच्चन के सामने का भी जो एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी अच्छा है। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उस पूरे शूट के दौरान वो इस लाइफ में मैं भूल नहीं पाऊंगा। और कुछ क्षण होते हैं हर किसी की लाइफ में जो काफी ज्यादा मेमोरेबल होते हैं और वो उनकी लाइफ में वो कभी भूलना नहीं चाहते। जो मेरा केबीसी का जो एक्सपीरियंस है वो वन ऑफ देम, मैं उसको अपनी लाइफ में नहीं भूल पाऊंगा। ओके, तो बात की जाए आपके चाइल्डहुड के बारे में, तो थोड़ा अपने चाइल्डहुड के बारे में बताइए कि कैसे बचपन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। बेसिकली मेरा जो चाइल्डहुड है वो मेरे गांव में व्यतीत हुआ है। मैंने अपने गांव से ही अपनी स्कूलिंग की थी। और हर किसी का गांव का जो वातावरण एनवायरनमेंट है वो काफी अच्छा होता है। और मैंने बहुत कुछ अपने गांव से सीखा है, अपने गांव की मिट्टी से सीखा है। बेसिकली जो मेरा गांव पड़ता है वो फिरोजाबाद में, और फिरोजाबाद में पड़ता है जो मेरे गांव का नाम है वो अहिबरनपुर है। तो मैंने जो भी मैं हूँ आज, और वो मैं अपने गांव की वजह से हूँ। मेरे गांव के लोग ने मुझे सपोर्ट किया और हमने जो कुछ भी सीखा है, जो भी हम इतने बड़े हुए हैं वो अपने गाँव की मिट्टी से हुए। तो ये बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपने गांव की मिट्टी से इतना कुछ सीखने के लिए मिला। और मेरी लाइफ में इन द फ्यूचर एंड अब भी मुझे अपनी गांव की मिट्टी से बहुत प्यार है और वो मैं अपने साथ में हमेशा लेके चलूँ। तो थोड़ा अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। बेसिकली जो मेरी पूरी फैमिली है वो कृषि बैकग्राउंड से है और हमारे छोटे प्यारे से खेत हैं। तो पापा किसानी करते हैं, मेरी मम्मी भी किसानी करती हैं, हमारे मम्मी पापा दोनों किसानी करते हैं। और मैं भी उनका हाथ बटाता हूँ क्योंकि आप जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ उसमें आपको इतना थोड़ा बहुत तो काम करना पड़ता है और मैंने भी वो काम किया है। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि कृषि एक काफी मेहनती काम होता है, उसमें काफी मेहनत करनी पड़ती है। और जो मुझे उसी बैकग्राउंड से, कृषि के बैकग्राउंड से मुझे वो मेहनत करना मिला है और वही मेहनत का यूज मैं अपनी पढ़ाई में भी करता हूँ। जो उसका रिजल्ट मुझे मे भी शायद केबीसी में मिला है और उसी के कारण मैं केबीसी के मंच पर पहुंचा। ओके, सो फैमिली की बात जब चली रही है तो जब हमने केबीसी को देखा तो उसमें एक बात चली थी, आपने अपनी माँ के बारे में बताया था, जिसमें कि आपने बचपन में जिद की थी एक बाइक लेने की एंड माँ ने अपने कंगन रख के आपको बाइक दिलाई थी। और फिर आप जब वो नहीं कर पाए पूरा तो आपके कंगन नहीं छूट पाए। तो फिर जब आप केबीसी से लौट कर आए तो मैं पूछना चाहूँगा, आपने कंगन फिर छुड़ाए? अभी तक तो नहीं, क्योंकि अभी अमाउंट भी मिला नहीं है। वो अभी सीरियसली? हाँ, अभी नहीं आ पाया है, लेकिन वो आ जाएगा। उसके बाद डेफिनेटली मैं अपनी माँ के लिए कंगन बनवाऊंगा। और ये मेरा सपना है कि उन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया था, उन्होंने अपने कंगन दिए थे और वो कुछ फैमिली बैक कुछ इशू लाइक कुछ खेती में इशू के कारण हम उनको छुटा नहीं पाए थे। लेकिन ये मेरा सौभाग्य की बात है और मैं अपने को काफी ज्यादा खुशनसीब भी समझता हूँ इस बात में कि केबीसी का मंच मुझे मिला है जो अपनी माँ के जो सपना था उसको मैं पूरा कर सकूँ। और डेफिनेटली मैं अपनी माँ के लिए कंगन बनूंगा। एंड बात की जाए एक्सपीरियंस की, कि आप जैसे आप केबीसी में आए, ठीक है, एंड उसके बाद चेंजेस क्या है लोगों के अंदर, ठीक है, आपको लेकर। आप जानते हो कि आप इतने बड़े मंच पर होकर आए, इतने बड़े शो पर होकर आए हो, तो एक चेंज लोगों के अंदर चेंज आ जाता है। तो वो चेंज क्या रहा है आपको लेकर? क्या पर्सपेक्टिव रहा फिर? अगर मैं लोगों के लाइक उनका रिएक्शन की बात करूँ, स्पेशली जब मैं उनको पता चला कि मेरा केबीसी में हुआ है, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स हैं और मेरे रिलेटिव्स हैं उनको पता नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हुआ है फॉर केबीसी, क्योंकि मैंने किसी को बताया भी नहीं था। क्योंकि थोड़ा हमको भी अपने डाउट होता है कि मे भी होगा नहीं होगा, क्योंकि काफी लोग ट्राई करते हैं और काफी लकीएस्ट लोगों का होता है और मैं उनमें से एक हूँ जो इतना लकीएस्ट हूँ कि कितनी कम एज में और इतने बड़े मंच पे जा सका। तो जब उनको पता चला कि मेरा उसमें हुआ है, स्पेशली मेरे फ्रेंड्स का, उनको ये नहीं पता था कि मेरा वहां पर हुआ है, क्योंकि वो मेरे साथ ही रहते थे और मैं कब गया ऑडिशन देने, कब मैंने उसका टेस्ट दिया, ये सब उनके माइंड में सब सारे क्वेश्चन चल रहे थे और वो एकदम इन द शॉक में थे और वो इतना पॉजिटिव सेंस, वो काफी खुश थे। और उनका रिएक्शन देखना, मुझे जो उनका जो रिएक्शन था आफ्टर द केबीसी, जब शूटिंग हुई और ऑल दिस थिंग, तो वो अभी एकदम उनकी आंखें खुली रह गई थी कि इतना बड़े मंच पे जाना। और ये भी मेरे उनका जो रिएक्शन का जो मेरे मेमोरेबल है,
कि उन्होंने जो रिएक्शन दिया था वो दिया। काफी खुश हुआ। एंड ये बात तो चलो लोगों की हुई, लेकिन आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए आफ्टर केबीसी? स्पेशली आफ्टर द केबीसी मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस जो डेवलप हुआ था, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ गांव से, तो गांव के लोगों में कुछ गांव के बच्चे होते हैं स्पेशली लोग, उनके अंदर भी थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, और वो कॉन्फिडेंस मुझे केबीसी में जाने के बाद काफी मिला है। और वही कॉन्फिडेंस मैं अपनी लाइफ में अदर फील्ड में भी अप्लाई करूंगा। और जो कुछ मुझे सीखने को मिला है अमिताभ बच्चन सर से, इतनी महान शख्सियत से, तो ये सब चीज मेरी लाइफ में एक मोटिवेशन का, एक बूस्ट का काम करेंगी और मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करूँगा। इसको थोड़ा डेप्थ में जाते हैं। लाइक आपने अमिताभ बच्चन जी से मतलब क्या क्या आपने सीखने को मिला उनसे? अगर मैं उनके सामने, जो मेरा FFM में हुआ था फर्स्ट टेस्ट फिल्म फर्स्ट में, उसके बाद जब मैं हॉट सीट पे गया और उनको जब मैंने उनकी आंखों में आंखें मिला के डाली उनसे, और वो जो पॉइंट था, जो छड़ था, वो मैं सोच रहा था ये कभी ना जाए मेरी लाइफ से, और मैं बस उन्हीं को देखता जा रहा था। जिस टाइप के वो डाउन टू अर्थ पर्सन है, वो एक फैमिली मेंबर की तरह से जो कंटेस्टेंट को ट्रीट करते हैं, ये काफी मुझे अच्छा लगा। और उन्होंने मुझे काफी मोटिवेट भी किया था। उन्होंने मेरे नियर फ्यूचर के लिए मुझे शुभकामनाएं भी दी थी, और उन्होंने बोला था कि तुम जिस बैकग्राउंड से आते हो, तुम जिस गांव से इतने बड़े मंच पे आए हो, और जो तुम्हारे ख्वाब हैं, जो तुम्हारे सपने हैं, अपने गांव के प्रति, अपनी माँ के प्रति और अपने गोल के प्रति, ये काफी सराहनीय है, उन्होंने बोला था। तो ये मुझे एक कॉन्फिडेंस की तरह वो मिला है, और मैं काफी खुश नसीब हूँ कि इस सदी के सबसे बड़े महानायक के साथ मुझे मिलने का मौका मिला है। तो ये तो वो क्षण है जो मैं जितना बोलना चाहूँ, जितना उनके बारे में सोचता हूँ ना, तो काफी अच्छा फील होता है, और कम भी है। अच्छा, जैसे कि जब वहाँ पर शूट चल रहा था एंड ऑल, आप अमिताभ बच्चन के सामने बैठे थे, तो उस टाइम मतलब आपके माइंड में क्या चीजें चल रही थी? अगर मैं उस टाइम पे माइंड में मेरा एकदम में ब्लॉक हो चुका था, क्योंकि उनको जो हमने अक्सर अमिताभ बच्चन सर को मूवियों में देखा है, उनकी पर्सनैलिटी, उनका बोलने का, उनकी वॉइस, उनका अंदाज, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स वो आउटस्टैंडिंग है, काफी अच्छे हैं। तो जस्ट मैं उनको देख रहा था और फील कर रहा था कि कितने इतने बड़ी सक्सेस के मिला है, कुछ और टाइम इनके साथ इन्वेस्ट करो, थोड़ा इनके साथ बैठने का मौका मिला है, तो जितना हो सके मैं उनके साथ बात कर सकूं। लेकिन जब मैं उनके सामने बैठा तो मैंने काफी चीज सोची थी कि मैं ये पूछूंगा, ये करूंगा, ये पूछूंगा, और मुझे ये भी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है, उनका एक्सपीरियंस लूंगा। लेकिन उस टाइम में मैं एकदम ब्लॉक हो चुका था, एंड मैं समझ नहीं पा रहा था मैं उनके साथ क्या उनसे बात करूं, क्या बोलूं, क्या नहीं बोलूं। तो ये शायद मे भी इसलिए हो सकता है कि मैंने जस्ट उनको अपनी आंखों के सामने इतने नजदीक से देखा था, जो अक्सर हम टीवी पे देखते हैं, तो मैं भूल गया था उनके सामने क्या बात करूं। बात करी जाए आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में, तो आपके अब फ्यूचर प्लान्स क्या? लाइक आप केबीसी में होकर आए हैं, तो अब आपके जर्नी एंड फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताइए। मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ फॉर यूपीएससी, एंड मैं असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहता हूँ, जो मैंने केबीसी में बोला था, एंड इसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। और केबीसी में जाने के बाद जो कॉन्फिडेंस मिला है मुझे, और उस कॉन्फिडेंस को मैं अप्लाई करूंगा अपनी जॉब के अंदर, एंड उसकी प्रिपरेशन में एज वेल। इसके पीछे भी आपने एक कहानी बताई थी केबीसी में, वो बताइए। क्योंकि मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था, मैं ओपन डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू कर रहा था, तो मेरा फर्स्ट टाइम दिल्ली में जाना हुआ, तो ड्यू टू माई ग्रेजुएशन, तो मैं उनके जो है इग्नू से कर रहा था, तो इग्नू का जो मेन ऑफिस है मैं वहाँ पे गया था। तो इसलिए फर्स्ट टाइम मैंने मेट्रो में सफर किया था, तो मैंने मेट्रो में CISF के असिस्टेंट कमांडेंट को इसी को देखा था। तो समटाइम्स ये दिल से आवाज लगता है, ऐसा फील होता है, दिल में आवाज आती है कि नहीं, ये मुझे भी बनना है। तो उसी टाइम पे मुझे लगा कि नहीं, मुझे यही बनना है, क्योंकि मैंने जैसे सुबह ही बोला था कि हम गांव वालों को एक काफी सारा लगाव होता है अपने गांव की मिट्टी से या कोई बदी से, तो दैट यूनिफॉर्म अट्रैक्ट मी। सो उसके बाद मैंने डिसाइड किया नहीं, मुझे असिस्टेंट कमांडेंट। ओके, सो गांव की तो बात चली रही है, एंड गांव में एक आपने बढ़िया चीज बताई थी, आपका गांव इतना सपोर्टिव था, है ना, एंड अभी भी है, सॉरी। तो एक हमने बात सुनी थी एरोप्लेन को लेकर, हवाई जहाज को लेकर, तो एक बार वो कहानी और बताइए। वो कहानी मेरे गांव वालों ने मुझे शायद में भी थोड़ा कॉमेडी के रूप में समझाया था कि ऐसा लाइक, तो जब तुम हवाई जहाज में बैठोगे तो एकदम घबराहट सी फील होगी अंदर, ऐसा लगेगा तुम ऊपर उठ रहे हो कुर्सी से। तो मैं पहली बार फर्स्ट टाइम मैंने सफर किया था इन द एरोप्लेन, सो मुझे लगा कि शायद मे भी ऐसा होता होगा। तो जब हम उस पर बैठे तो मैं काफी पकड़ के कुर्सी बैठा हुआ था कि कहीं मैं उड़ू ना, एंड मम्मी पापा को भी बोला था कि काफी अच्छी तरह से पकड़ लेना कुर्सी को, जिससे अजीब सा फील ना हो। तो लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था, और फिर मुझे समझ में आया कि गांव वाले थोड़ा मजाक कर रहे थे मेरे साथ थोड़ा, लेकिन वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। फर्स्ट टाइम जो मैं फ्लाइट में गया था, वो भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, स्पेशली अपने मम्मी पापा के साथ।
और इतनी कम उम्र में मैं अपनी मम्मी पापा को फ्लैट में घुमा सका। सो ये मेरे लिए गर्व की बात है। एज ए सन ये मेरे लिए काफी गर्व की। एंड वो फील क्या कर रहे थे उस टाइम पर जब आपको केबीसी से कॉल आया कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो उनका फील क्या था उस टाइम पे? अगर मैं बात करूँ, मेरे मम्मी पापा काफी खुश थे। मेरे मम्मी पापा मेरे गांव वाले भी काफी ज्यादा खुश थे और सभी लोग प्राउड फील कर रहे थे कि इतने छोटे से गांव का, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, उसको एक बड़ा मुकाम मंच मिला था जिसमें मैं अपने गांव का नाम रोशन कर सकूं, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सकूं। और ये भी मेरे लिए मैं अपने सौभाग्यशाली एक खुशनसीब समझता हूँ कि ये मौका मुझे मिला कि अपने गांव का नाम रोशन करने के लिए अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराना। तो आपकी हॉबीज क्या रही है बचपन से? हॉबीज में मुझे गाने सुनना काफी पसंद है एंड समटाइम्स मैं मूवीज भी देख लेता हूँ, लेकिन स्पेशली मुझे गाने सुनना पसंद है। लाइक जब भी मैं कुछ खाली होता हूँ तो गाने सुनना पसंद है। नहीं, मुझे मूवीज पसंद है, लाइक बायोपिक मूवीज मुझे पसंद है, वो कहीं पे हो। एंड लाइक कोई भी लाइक सोशल इश्यूज पर मूवी बनती है, मुझे वो देखना पसंद है। मुझे हिस्टोरिकल मूवीज भी मैं देख लेता हूँ, तो यही मेरे पास। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि आपको 400 रुपए की कॉफी कैसे लगी एयरपोर्ट पर? वो काफी फनी इंसिडेंट्स था मेरे साथ। हुआ क्या था, मतलब शुरू से बताइए। मैंने 3 चाय ली थी एंड अपने मम्मी पापा को मैंने सोचा था कि कुछ एयरपोर्ट पे आए तो कुछ अच्छा सा टेस्ट करके जाएंगे, तो 3 चाय ली। उनको मम्मी पापा को मैंने बताया नहीं था ये चाय कितनी, इनका प्राइस क्या है। और जब वो चाय पी रहे थे और जब उन्होंने काफी सारी पी ली, तब मैंने बोला कि ये आपको पता है इसका प्राइस कितना है? तो वो चाय हमको पड़ी थी 400 रुपए की वो चाय। और मेरे भाई बाबा एकदम शौक थे कि इतने 400 रुपए की हमने चाय पी ली। घर का राशन आ जाएगा इतने में पूरा? इतने रुपए तो हम लाइफ में मंथली भी खर्च नहीं करते 400 रुपए, क्योंकि हम गाँव में रहते तो इतना खर्च नहीं करते। तो जब 400 रुपए की चाय पीने के बाद एकदम मेरे शौक थे और मैं भी काफी एकदम शौक था कि मैंने भी इतना सब नहीं एस्टिमेट किया था कि इतनी महंगी चाय होगी। और वो चाय भी काफी अच्छी नहीं थी। मैंने भी शेयर किया था अब सर के साथ कि वो चाय भी इतनी बेकार थी। एटलीस्ट जब हम कितनी अच्छी जगह पे जाते हैं तो एक्सपेक्टेशन होती है कि कोई अच्छी चाय होगी, और एकदम बिल्कुल बेकार चाय थी। लाइक उसमें ना ही कोई शक्कर थी, मीठी भी नहीं थी। तो ये मैंने उनके साथ भी शेयर किया था अब सर के साथ, और मैंने भी बोला था कि ये जो चाय थी वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी और मम्मी पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। फेंक दी मतलब फिर? हाँ, आधी पी और फिर वेस्ट हो गए हमारे पैसे। तो वो भी एक एक्सपीरियंस है। हाँ, आप कहीं भी जाते हो आपको एक्सपीरियंस होता है, और कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिलता है, और वहाँ पे भी मुझे एक नया कुछ सीखने को मिला। बिल्कुल। ओके, देन बात करी जाए केबीसी के जब ऑन सेट आपका जब शूट हो रहा था, तो बेस्ट मोमेंट क्या रहा आपका? बेस्ट मोमेंट फॉर मेरे लिए था अमिताभ बच्चन सर द्वारा मेरा नाम लेना आफ्टर द फास्टर फिंगर फर्स्ट। जब उन्होंने नाम लिया कि सबसे तेज जवाब दिया है राहुल प्रवेश देवी कुमार ने, तो जो ये क्षण था जब उन्होंने मेरा नाम बोला था, और मैं इतना ज्यादा इमोशनल हो गया था उस वक्त कि बस मैं भगवान को याद कर रहा था, अपने मम्मी पापा को याद कर रहा था उस वक्त कि जो मेरा जो सपना था बचपन का वो आज जाकर पूरा हुआ। अमिताभ बच्चन सर ने जो मेरा नाम लिया था, और वहाँ से जो चंद मिनटों की दूरी, जो हॉट सीट पे बैठने का वो मेरा सपना था, वो वहाँ से साकार हो गया था। वो जो सपना था वो सच हो गया था, और वही जो उनका नाम लेना वो भी मेरे लिए काफी मेमोरेबल है। और जहाँ तक बात रही हॉट सीट की, जैसा कि आप बता रहे मेमोरेबल है, तो मुझे जब आप हॉट सीट पर बैठे थे एंड पूरा शो चल रहा था वहाँ पर, तो वो फील क्या थी एंड वहाँ का टेम्परेचर कैसा था फॉर आपके लिए? क्योंकि वहाँ पे तो एक्चुअली वहाँ पे सारी चीजें एकदम कोल्ड होंगी, बट आपका टेम्परेचर उस टाइम पे कैसा था? अगर मैं बात करूँ उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट की, वो काफी ठंडा था। और जब मेरे 2 FFM नहीं हुए थे, फर्स्ट एंड सेकंड, उसमें मैं काफी, क्योंकि मैं अंदर भी कुछ इनर नहीं पहना था, तो मुझे काफी ठंड फील हो रही थी, और ऊपर से काफी नर्वस भी था मैं। तो उस नर्वसनेस और बाहर के एनवायरनमेंट जो काफी कोल्ड था, उसकी वजह से मेरा FFM नहीं हो रहा था। और कपकपी भी काफी कपकपाहट सी फील हो रही थी, मैं ऐसे हिल रहा था मेरे हाथ पैर। और जस्ट जब मेरा दोबारा से जब मेरा शूट हुआ नेक्स्ट शूट के लिए, तो अपने अंदर अपने एक इनर पहना हुआ था, जिससे मुझे तो काफी कंफर्टेबल फील हुआ, और फिर मैं अपना बेस्ट दिया और इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, जो कि हमने देखा भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। बिल्कुल। और जब मैं हॉट सीट पे बैठा, जो स्पेशली उसमें हॉट सीट बोलते हैं, वो उसको कहते क्यों है हॉट सीट? उसकी जो हॉटनेस है, वो हॉटनेस उस हॉट सीट में नहीं होती, बल्कि तुम्हारे अंदर होती है। जो तुम्हारे बचपन का सपना, जो तुमने सपना जो सोचा था अमिताभ बच्चन सर के सामने बैठने का, उनसे आंखें मिलाने का, उसकी जो गर्मी है ना, वो कितना भी जो एनवायरनमेंट कितना भी कोल्ड हो, वो उस गर्मी, उस एनवायरनमेंट की जो ठंडी होती है उसको गर्म कर देती है। और उस गर्मी के आगे सभी गर्मी फेल है, और सभी जो ठंडापन है वो भी सब फेल है।
तो आई थिंक मुझे यही लगता है कि उसी के मारे उसका नाम हॉट सीट रखा गया है। वो हॉट सीट पे बैठने वाले बंदे के अंदर इतनी हॉटनेस होती है, इतनी गर्मी होती है कि उसका एनवायरनमेंट उसको उस टाइप का ठंडा नहीं लगता। और ड्यूरिंग शूट जो हमने चीजें ऑन टीवी नहीं देखी, तो ऐसा भी कोई मोमेंट रहा है या ऐसी भी कोई? अगर मैं बात करूँ जो शूटिंग के अंदर जो भी डिस्कस हुआ था, लाइक सर काफी इंटरेक्टिव है, काफी सपोर्टिव है और काफी फनी बातें भी करते हैं। हमने जो उनका रूप देखा हुआ है इन मूवीज, वो काफी अग्रेसिव, उनकी वॉइस जो काफी भारी है, काफी अच्छी लगती है। तो उनका मैंने एक अलग रूप देखा था, जो एक काफी हंसमुख इंसान, काफी हंसी मजाक करने वाले इंसान, जो मैंने जो देखा, मैं काफी शौक था मैंने कि सर को एकदम काफी अग्रेसिव देखा है मूवियों के अंदर। उनका काफी डायलॉग्स है वो काफी अग्रेसिव है, लेकिन वो टोटली मुझे डिफरेंट लगे थे उस टाइम पे। और मुझे देख के भी मुझे काफी अच्छा लग रहा था, फील हो रहा था कि मैं उस सक्सेस में रहा हूँ जो काफी हंसमुख है, काफी हंसा रहा है, हमको भी हंसा रहा है, खुद भी हंस रहे हैं। तो ये बहुत, यानी कि आपने दो कैरेक्टर्स देखे, एक जो आप उनको ऑन टीवी देखते हो और एक जो आपने उनको अपने सामने देखा। हाँ, उनके दो कैरेक्टर थे मूवीज के अंदर एंड इन रियल लाइफ। उनको लेकर कुछ और भी चेंजेस आए आपके माइंड में कि यार मैं तो ऐसा सोचता था, ये तो इस तरह के हैं? उनको जब मैंने देखा तो मुझे लगा काफी अग्रेसिव बन गए, उनको बोलने का अंदाज, लेकिन जब देखा वो काफी कॉमेडी करते, काफी अच्छे एकदम हंसते रहो, ऐसी तरह से बातें करते, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो देख। अच्छा, मतलब वो चीज स्क्रिप्ट में नहीं होती थी कि आपको इस तरह से फनी करना है? नो, वो काफी स्पॉन्टेनियस होता है, जो भी आपके माइंड में आ रहा हो, जो भी आपके दिल में जो आवाज हो, दिल से जो निकलता है वही होता है। तो आपके गांव वालों ने कुछ बोला था, ऐसी कोई सिफारिश लगाई थी जब अमिताभ बच्चन से आप मिले हैं, तो हमारी ये बात रखिएगा। हाँ, काफी सारे लोगों ने, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स ने, काफी सारे ने वो लोगों ने बोला था कि शायद कोई भी इंसिडेंस हमारा शेयर कर देना अमिताभ बच्चन सर के साथ, या कोई भी बात एक तो हमारा नाम लेकर के बोल देना। तो इतना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए कि सबके लिए एक सिफारिश सर के साथ शेयर कर सकूं, लेकिन फिर मैंने बोला था सर कुछ वर्ड्स मेरे गाँव वालों के लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए बोल दीजिए। तो सर ने उसमें बोला था और उसमें काफी सारे लोग सेटिस्फाई थे, काफी खुश थे कि एटलीस्ट नाम नहीं बोल पाया लेकिन उनका सबका उसमें आ गया था ना, तो काफी लोग खुश थे। काफी सारे लोग केबीसी में जाना चाहते हैं पर कुछ नहीं जा पाते हैं, तो आप कुछ शेयर कर दीजिए, जैसे कैसे ज्वाइन करें, लाइक वो पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं, क्या स्टेप्स रहते हैं? बहुत कम लोग, क्योंकि केबीसी काफी सालों से आ रहा है और मैं भी काफी डाउट में था कि मेरा केबीसी में होगा, क्योंकि मैंने ऐसा देखा नहीं था अपने आसपास एरिया में कोई केबीसी में गया हो इतने सालों के बाद भी। तो जस्ट मैंने ऐसे ट्राई किया था। उसके प्रोसेस की अगर बात करें तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर सोनी आपके पास स्मार्टफोन है तो आप स्मार्टफोन से सोनी लिव की ऐप से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर आपके कीपैड फोन है तो कीपैड के द्वारा SMS के द्वारा आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आफ्टर रजिस्ट्रेशन अगर आप उसमें सेलेक्ट होते हो तो आपको ऑडिशन के लिए मुंबई बुलाया जाता है और मुंबई में आपका ऑडिशन होता है। अगर आप उसमें भी सेलेक्ट होते हो तो आप केबीसी के लिए हॉट फास्टर फिंगर फर्स्ट के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं। ओके, तो मतलब आपको अगर हॉट सीट पर आना है तो उससे पहले आपको दो चीज़ों क्लियर करनी पड़ेंगी। एक तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन उसके बाद जब आपको बुलाया जाएगा वहाँ पर ऑडिशन के लिए तो ऑडिशन भी क्लियर करना है। आपको ऑडिशन भी क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आप FFF के लिए सिलेक्ट हो जाओगे। ओके। अच्छा, FFF का जो सीन है लाइक वो कैसे रहता है? क्या आपको 1 वीक तक चांस मिलता है? फॉर FFF वो लाइक डिपेंड करता है, लेकिन मुझे वही टफ लगा था। मुझे ऐसा फील मुझे लगा था कि FFF जब मैंने इतना लंबा प्रोसेस में क्लियर कर चुका हूँ तो FFF मेरे लिए इजी होगा, लेकिन वो मेरे लिए बिल्कुल भी इजी नहीं था। मैं अपने 5th अटेम्प्ट में FFF में क्लियर कर पाया था KBC के लिए, और मैं टोटली सरप्राइज था और मैं काफी उदास था, सैड भी था कि मैं इतने अपने गाँव से लेकर के इतने बड़े मंच तक आ गया, लेकिन जो चंद मिनटों की दूरी थी, चंद कदमों की दूरी थी, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं क्लियर कर पा रहा था। तो मैं काफी सैड था और उस शूट से एक दिन पहले का रात में काफी सैड था, लेकिन मम्मी ने काफी सपोर्ट किया था और ऊपर वाले के आशीर्वाद से मेरा लास्ट में FFF में हो गया था और मैं काफी खुश था। रात को नींद आती थी? बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। मैं बस यही सोचता था कि कैसे करके उस हॉट सीट पे पहुंचूं, कैसे करके मैं आया तो स्पेशली जो भी लोग केबीसी में आते हैं वो उनका मेन ही मकसद होता है कि आपको हॉट सीट पे बैठना है। अगर वही मकसद अगर पूरा नहीं हो पाता तो दिल से बुरा लगता है। तो वहां तक गए बट 2 कदम की दूरी और नहीं कर पाए। वो हम नहीं क्रॉस कर पा रहे अमिताभ बच्चन के सामने। हम बस उनको देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं, कि उनके सामने नहीं बैठ पा रहे। तो जब शूट नहीं होता था, ठीक है, शूट नहीं होता था तो पूरा दिन कैसे निकलता था? लाइक क्या माइंड में चलता था? बस माइंड में एक ही बात चलती थी कि मुझे बस हॉट सीट पे बैठना है। सोते वक्त भी यही माइंड में आता था, नहीं बैठना तो हॉट सीट पे। मैंने अपने बचपन में ही सोचा था कि जाना तो हॉट सीट के लिए, तो हॉट सीट पे बैठना मेरा मकसद था। और नींद तो बिल्कुल भी नहीं आती थी, स्पेशली कैसे आ जाएगी ऐसे एनवायरमेंट में जब तुम बस यही सोचते रहो
कि बस एक बार अब सर के सामने बैठ जाऊं, सर के सामने बैठ जाऊं। तो वो भी काफी अच्छा मोमेंट है कि उस टाइम में काफी प्रेशर भी फील कर रहा था अपने ऊपर, और पहली बार मैंने इतना प्रेशर फील किया था। तो इस पूरे टाइम आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किसने किया? ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स ने किया होगा, लेकिन साथ में आपके फ्रेंड्स वगैरह, या आप किसी को स्पेशल मैसेज करना चाहें? मेरे को जब मेरा उसमें हो नहीं रहा था तो मेरी मम्मी ने मुझे काफी मोटिवेट किया था। उनको भरोसा था, मम्मी पापा को, उन्होंने बोला था कि बस तू अपना बेस्ट देना, जो तेरा कोई भी एफए में बचा हो अपना बेस्ट दे के आ, और ये मत सोच तेरा होगा या ना होगा, जब तू यहाँ तक आया है तो तेरा 100% होगा। उनका बोलना था, उनका भरोसा मेरे ऊपर काफी ज्यादा था। मुझे कभी कभार जब सेल्फ डाउट भी होता है अपने ऊपर, तो मम्मी पापा ही हैं जो मुझे काफी मोटिवेट करते हैं, और वो बस एक ही बात बोलते हैं कि कोई भी काम करो सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ। ओके, अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है तो तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। ओके, कॉन्फिडेंस ही आपको कुछ करने के लिए मोटिवेट करता है, कुछ आप कर सकते हो अपनी लाइफ में। कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो बेसिकली आप कुछ कर नहीं पाओगे। आपके पास कितनी बड़ी कैपेबिलिटी हो, एबिलिटी हो, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास थोड़ी बहुत अगर कैपेबिलिटी भी कम हो, एबिलिटी भी कम हो, चल जाएगा, लेकिन कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए। तो जब मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस कम हुआ, मुझे लगा कि इस साल नहीं होगा मेरा, अब होगा नहीं, तो मम्मी पापा ही स्पेशल थे। उन्होंने मुझे रात में समझाया कि कुछ नहीं, दे अपना, तू यहाँ तक आया है, तूने अपना बेस्ट दिया, तो यहाँ पे भी दे, तेरे पास अभी भी अटेम्प्ट है कि एफएफएफ होगा। ये मत सोच के नहीं है, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है कि अटेम्प्ट नहीं बचा है, एक तेरे पास है अभी एफएफएफ का अटेम्प्ट, दे उसको, अपना जो भी बेस्ट दे सके दे सके। और मैंने अपना पूरे बस अपने मम्मी पापा को सोचा और अपना पूरा बेस्ट दिया, और मैंने 3.2 सेकंड में एफएफएफ क्लियर किया। ओके, सो एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से कि जहाँ लोगों का सपना होता है जाना, एंड आप वहां तक पहुंच गए, तो कैसा, मतलब एक कुछ वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स बताएं। तो वहां तक जाना, यस, सब लोगों का एक सपना होता है वहां तक जाने का। काफी सारे लोग, मेरा भी एक सपना था, लेकिन मुझे अपने आप को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। मैंने बस सोचा कि ट्राई करते हैं, कोशिश करने में क्या जा रहा है, कोशिश करने वालों कभी हार तो वैसे भी नहीं होती, अभी होगी फिर कभी ट्राई करते रहेंगे, असफलता ही तो मिलेगी, नहीं तो आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा, कोई ना कोई तो नया एक्सपीरियंस मिलेगा। तो बस मैंने ऊपर वाले के आशीर्वाद से, सबके, अपने गांव वालों की दुआएं और मम्मी पापा के आशीर्वाद से मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हो गया। तो मैं तो अपने आप को काफी बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ, इतने कम एज में अपने मम्मी पापा को इतने बड़े शहर, वो कभी गाँव से बाहर भी नहीं निकल के गए, तो उनके साथ तो फ्लाइट में सफर करना और इतने बड़े शहर में जाना, वो भी इस सदी की सबसे महान शख्सियत से मिलना, तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है मेरे लिए। तो ये पूरा एक चमत्कार था, एक कुछ चंद मिनटों जैसा जो सपना आता है ना, वो सपने के बराबर था। जो ये सपना जो होता है, कुछ सपने होते हैं जो भूलना नहीं चाहते, ये वन ऑफ देम, मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा इसको अपनी लाइफ। फैमिली खुश है? फैमिली मेरे मम्मी काफी ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं, और हर किसी को उम्मीद होती है अपने बच्चों से कुछ अच्छा करने की, और मेरे मम्मी पापा को भी मुझसे काफी उम्मीद है, मेरे गांव वालों को भी मुझसे काफी उम्मीद है, और मैं बस ट्राई करूंगा कि उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूं। इतनी बार मैंने पूछ लिया है, इतनी बार आपने बता दिया है, ऑफ कैमरा भी इतनी बार बताया है, लेकिन मैं एक बार और सुनना चाहता हूँ कि जब आप अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठे थे, पूरा शूट चल रहा था, क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो वो एक्सपीरियंस मैं समझ नहीं पा रहा, आप बता तो रहे हो लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा, एकदम खुल के बताइए। वो मैं भी नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि एक सपने जैसा था कि एक इतनी बड़ी शख्सियत के साथ, जिसको हम टीवी पर देख रहे हैं, वो बंदा हमारे, वो इंसान, वो शख्स, इतनी बड़ी हस्ती हमारे सामने काफी सालों से हमने बस उनको टीवी पे देखा है, उनकी वॉइस को सुना है, उनके स्टाइल को देखा है, सब लोग उनकी स्टाइल को कॉपी करते हैं, उनकी वॉइस को कॉपी करते हैं। तो जब वो उनके सामने बैठा था तो एकदम मैं ब्लैंक था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या बात करूं उनसे, क्या बोलूं, और मैं सब कुछ भूल चुका था। ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था, क्या करूं, एकदम मैं जो एकदम कांप रहा था उनको सच देखने के, उनका मुस्कुराना मुझको देख करके, और उनको कुछ बोलना, और उनके द्वारा मेरा नाम लेना, तो बस मैं सोच रहा था कि राहुल तूने कुछ अचीव किया है, इतने बड़ी सक्सेस के सामने तू बैठा है। वो एक्सपीरियंस, वो सब कुछ मेरे इस लाइफ में भूलना इम्पॉसिबल। ये मेरी लाइफ का वो सबसे मेमोरेबल क्षण है जो इस लाइफ में मैं कभी नहीं भूलूंगा, और मैं भूलना भी नहीं चाहूंगा अपनी लाइफ। बिल्कुल, बहुत बड़ा मूवमेंट है ये, किसी के लिए भी, सिर्फ आपके लिए क्या, अगर हम में से कोई भी जाता है आने वाले टाइम में, उसके लिए बहुत बड़ा मूवमेंट होगा ये। ओके, सो राहुल जी, आज के यूथ के लिए आप एक मैसेज दे दीजिए। मैं भी उन्हीं यूथों में से देखना चाहेंगे कि आप इतनी कम एज में फर्स्ट अटेम्प्ट में केबीसी में गए, 25 लाख तक आप गए, तो मतलब वो आपसे जरूर इंस्पायर होना चाहेंगे, तो एक मैसेज प्लीज जरूर दीजिए ऑडियंस को।
मैं भी एक यूथ हूँ, मैं भी काफी इंस्पायर होता हूँ बड़े बड़े सक्सेस को देख करके। मेरे मैं कलाम सर से काफी इंस्पायर हूँ। अब्दुल कलाम सर से मैं काफी इंस्पायर हूँ। और एक शेर है जो मुझे काफी मोटिवेट करता है, वो है कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता। अरे कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो बस एक पत्थर ही तो मैंने तबीयत से उछाला था और वो आसमान में सुराग हो गया। केबीसी में फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हो गया। यही है कि बस मेहनत करते जाइए, देखते रहिए, जहाँ भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले कभी मिस नहीं कीजिए। कॉन्फिडेंस अपने आप पे रखिए, खुद पर भरोसा रखिए। मैं अपने आप पे, मम्मी पापा ने मुझे बस यही सिखाया है। मैं गांव में रहा हूँ, एक गांव के लोगों को एक कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जो स्पेशली मेरे अंदर भी कमी थी कि जब हम कभी बाहर किसी बड़े शहर में जाते हैं तो वहाँ के लोगों से मिलते हैं, वहाँ के बच्चों को देखते हैं, तो अपने आप में एक सेल्फ डाउट आ जाता है। तो वो डाउट ना आने दीजिए। आ रहा है तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मेरे मम्मी पापा ने मुझे बताया, मेरे गाँव वाले बोलते हैं और मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। तो बस करते रहिए, मेहनत लगे रहिए। ऊपर वाला काफी दयालु है, काफी काइंड है, आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा तो उसने सोचा होगा। कोई भी अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए और कुछ भी कीजिए, अपना 100% दीजिए। बिल्कुल। रिजल्ट पे भरोसा ही मत करिए। रिजल्ट तो आपके हाथ में नहीं है, आपके जो प्रोसेस है, आपका जो वर्क है। कहते हैं ना, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। बस अपने हाथ में बस काम करना रह गया, कर्म करना है, कर रहे हैं और लगे, देखते क्या होता है। चलिए केबीसी तो ठीक है, लेकिन कभी आपने ये सोचा था, पूछे क्या, बोलिए। कभी मतलब केबीसी के बाद, मतलब ठीक है केबीसी कर ली, ठीक है, कभी सोचा था कि आप केबीसी के बाद द रियल पॉडकास्ट के एपिसोड 2 में आने का आपको मौका मिलेगा? जब मैं हॉट सीट पे बैठा था ना, तो मेरे एकदम माइंड में यही आया था कि अब तो मुझे बस एक द रियल पॉडकास्ट पे जाना है, बस वहीं जाना है मुझे। तो बस आगे आज सारे एक्सपीरियंस हटाइए, यहाँ का एक्सपीरियंस बताइए। काफी आउटस्टैंडिंग है और मुझे काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद, और मेरा सपना भी पूरा हो गया। मैंने केबीसी के हॉट सीट पे बैठने के बाद मैंने यही सोचा था कि अब द रियल पॉडकास्ट में ही जाना है। हाँ, आधे घंटे के को 4 घंटा खींचना है। ओके, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर एंड सच में बहुत प्राउड की बात है कि आपने ना कि सिर्फ अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने गांव को, अपने शहर को, अपने डिस्ट्रिक्ट को, सबको रिप्रेजेंट किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट पर आने के लिए एंड मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने इतना कुछ किया सिर्फ 19 की उम्र में, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी हाँ, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो एंड आप भाई से इंस्पायर हुए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लेना ताकि आप लोग को हमारे वीडियोस के रेगुलर एंड टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बाकी खत्म करते हैं आज के इस पॉडकास्ट को भाई के साथ हाथ मिलाकर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके।